क्या कहते हैं भाई ये धर्मेंद्र सर का प्रिय शिष्य है। भौतिकी के सिद्धांत हो या डिफेंस का अनुशासन, धर्मेंद्र पाटिल सर हर कदम पर हमें प्रेरणा देते हैं। इसलिए हम सबके रोल मॉडल हैं। गर्व है कि हम आपके शिष्य हैं। आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार बच्चे आपका। और देखिए सर, मैं तो क्या ही रोल मॉडल हूँ, मुझे लगता है रोल मॉडल तो आप हो बहुत। आप सब इतने छोटे से नन्हे मुन्ने से हैं, तो आपकी उम्र सच में कम है अभी जिम्मेदारियों के हिसाब से। फिर भी आप सभी इतनी मेहनत करते हैं। बस कोशिश है आप सभी की भी कि हम भी सेटल हो जाएं, हमारी फैमिली वाले भी सेटल हो जाए। बड़ी अच्छी सोच है आप सभी। मैं तो ईश्वर से हमेशा यही कामना करूंगा कि आप जो बच्चे हैं, ऐसे बच्चे हर एक माता पिता को मिले तो अपने परिवार की जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं। नहीं, वास्तव में मैं बता रहा हूँ, आपकी उतनी ज़्यादा भी उम्र नहीं है। मैं भी कभी देखता हूँ, मैं भी आपसे 6 से 8 घंटे पढ़ने के लिए कह भले ही देता हूँ, क्योंकि यार मतलब वो करना पड़ेगा। हम जिस स्थिति से आते हैं ना बच्चे, जैसे मैं भी उन स्थितियों से निकला हुआ हूँ। हम भी ऐसे परिवार से मैं भी निकला हुआ हूँ जहाँ पर जिम्मेदारियों का बोझ छोटी ही उम्र में आ जाता है ना। तो जहाँ देखो गवर्नमेंट जॉब है मदर फादर की, जहाँ पर चीज़ें पहले से अच्छी चल रही हैं, तो वहाँ तो कोई बात नहीं है। लेकिन शायद मेरी तुम्हारी फैमिली वैसी नहीं होती है। में अपनी जिम्मेदारियाँ पहले से समझ में आने लगती हैं। हमें पता लग जाता है कि नहीं है हमारे फैमिली मेंबर इस इतने कैपेबल कि वो हमें बहुत आगे तक सपोर्ट कर सकते हैं। उनकी गलती नहीं है यार, इतनी मेहनत की हुई होती है ना आपके लिए, हमारे लिए इतनी मेहनत की हुई होती है। बहुत मतलब बिल्कुल खून पसीना अपना बहाया होता है। उस चीज़ को हम भी समझते हैं। और हम लोग शायद अगर हम किस गलत दिशा में नहीं हैं, हमारे अंदर कोई ऐब नहीं है, मैं कहूँ कोई बुराई नहीं है, तो सिर्फ इसी वजह से तो है। बहुत अच्छी मेहनत आप सभी कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ आप बहुत सारे बच्चों के रोल मॉडल, इतनी मेहनत आप सभी करते हो। चलो हम तो ये मान लेते हैं कि हमारी तो एज ज़्यादा हो गई, हम तो समझदार हो गए। लेकिन हम तो चलो बड़े होने के बाद इतनी समझदारी रखते हैं, आप लोग तो बच्चे होने के बाद इतनी समझदारी रखते हैं। मैं तो कहता हूँ आपसे बड़ा रोल मॉडल कोई नहीं। अगर कोई किसी उम्र में आपसे सीखना चाहे तो वो आपसे सीखे। देखो 17, 18, 19 की एज सच में बहुत ज़्यादा नहीं होती। बहुत अच्छा है, ऐसे ही मेहनत करते रहो बच्चे सभी। खैर, कभी ऐसा होता है कि हम जल्दी सेलेक्ट नहीं हो पाते तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं। बात ठीक भी है, हमने मेहनत की है नहीं सेलेक्ट। लेकिन देखो याद रखना कि आप अगर एक अटेम्प्ट में सेलेक्ट नहीं हुए तो वो कोई एंड नहीं है। आप अगले अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन जल्दी जल्दी सब सेलेक्ट हो जाए, तब एक दिन आप सफल होंगे। थैंक यू भैया जी, बट ज्ञान आपने ही दिया है हमें। ये आदत आपकी कभी जाएगी नहीं, सारा क्रेडिट बस मेरे ऊपर रखने का। ये हमेशा आपकी एक आदत बन रही है, इतने प्यारे इतने अच्छे हो आप। लेकिन मैं मानता हूँ कि शायद अगर आपके अंदर वो सीखने की इच्छा ना होती तो क्या मेरा ज्ञान काम कर जाता। मैं अगर जिसके अंदर सीखने की इच्छा ना हो, कितना भी उसको समझा लूँ, कहाँ समझेगा वो। आपके अंदर है, वो सब कुछ है। मैं बस शायद एक स्पार्क का काम करता हूँ, एक चिंगारी का काम करता हूँ, कि आप सब कर रहे हो, जो करने वाले हो सब आपकी मेहनत है। तो बच्चों देखो, पहली चीज़ तो नियत चाल है। आपको देखकर आंसू आ जाते हैं जब आप ऐसी बातें करते हैं, पता नहीं क्यों। ये आपको पता है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए आप अब क्यों आप मुझसे खुद को रिलेट कर लेते हैं, या मैं आपसे अपने आप से आपको रिलेट कर लेता हूँ। सिर्फ एक ही कारण है कि मेरी तुम्हारी पृष्ठभूमि एक ही है, मेरी और आपकी बैकग्राउंड एक ही है। जिन मुसीबतों को आज आप झेल रहे हैं, तो मैंने झेला हुआ है, मैंने देखा हुआ है। शायद इसीलिए मैं बिल्कुल कनेक्ट हो जाता हूँ, बिल्कुल आपसे जुड़ जाता हूँ। और जैसी फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपकी है, जैसी मुश्किलें आपके साथ हैं, वो सारी मुश्किलें मैंने झेली हुई हैं आपके साथ। इसलिए बस ये एक मेरा तुम्हारा जुड़ाव है, और उसी के हिसाब से शायद हम चीज़ों को अरेंज भी करते हैं, मैनेज भी करते हैं।